नमस्कार। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब से सत्तासीन हुए हैं, जब से उन्होंने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली है, तब से लेकर लगातार जो कार्य कर रहे हैं, उस कार्यों का लाभ कितना आम जनमानस को मिल पा रहा है, यानी सरकार की योजनाएं किस तरह से आम जनमानस तक पहुंच पा रही हैं, इसी पर आज हम बातचीत करने के लिए आमंत्रित किए हैं पुष्पदंत जैन जी को। पुष्पदंत जैन जी उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष हैं आप, और एक संस्थापक कोषाध्यक्ष के रूप में आप लगातार उस पद पर बने आ रहे हैं और तमाम समाज सेवा संगठनों से भी आप लगातार जुड़े हैं। तो उन्हीं से हम आज इस विषय पर जानना चाहेंगे। जैन साहब, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। जैसा कि हमने कहा कि मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी जब सत्ता संभाले जी तब से लेकर लगातार जो वो कार्य कर रहे हैं, अब उनका 4 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है जी। तो ऐसी स्थिति में जो योगी जी की कार्यशैली है, जो उनकी नीतियां हैं, वो किस तरह से आम जनमानस को लाभान्वित कर पा रही हैं, क्या कहेंगे आप? योगी जी के अंदर जो भाव है, सेवा का भाव है और एक समर्पण का भाव है। योगी जी एक पीठ से बिलोंग करते हैं और उसके मठाधीश गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। तो योगी जी के अंदर जो भाव है वह प्रदेश को उत्तम प्रदेश, सबसे उत्तम प्रदेश बनाने का उनका एक जो सपना है वो सचमुच साकार हुआ है। और आज तक जो एक चैनल था उसने भी इस कोरोना काल में इनको सर्वोत्तम मुख्यमंत्री का उपाधि से अलंकृत किया है। तो इनकी कार्यशैली अपनी जीवन की शुरू से योगी की रही और किसी तरह का कोई इनके अंदर भावना, लालच की भावना नहीं, कुछ कोई भावना नहीं। तो एक चाहते हैं इनके अंदर कि हम कितनी सेवा अपनी द्वारा जो है प्रदेश को प्रदान करें, और आज वही कारण है कि एक भयमुक्त समाज का जो है स्थापना इन्होंने जो है अपने मन में भाव रखते हुए किया है। यहाँ से जो गुंडा बदमाश हैं वह या तो जेलों में हैं या प्रदेश छोड़ के चले गए हैं। बिल्कुल। और लोग, व्यापारी लोग हों चाहे आम जनमानस है, एक बहुत बड़ी राहत की सांस जो है वो ले रही है कि हम जो आम फिरौतियाँ होती थी, आम लोगों के अंदर जो है गुंडा बदमाश जो है वो प्रताड़ित करते थे, टैक्स वसूल करते थे, वो सब समाप्त हो गया है यहाँ से। और हम गोरखपुर में ही देखते हैं तमाम जो है बहुत सी बातें होती थी। सुबह का शाम तक अगर घर पर आदमी सुरक्षित आ जाए तो अपने को बहुत भाग्यशाली समझता था कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, और वो सब बातें अब ख़त्म हो गई। अच्छा जैन साहब, आप एक व्यापारी हैं और व्यापारी कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश के आप उपाध्यक्ष हैं जी। तो व्यापारियों के लिए किस तरह से यह सरकार बेहतर कार्य कर रही है, क्या कहेंगे? व्यापारियों के लिए देखिए, योगी सरकार काफ़ी शुरू में जब योगी जी ने ग्रहण किया पद ग्रहण, उसके बाद जो है जो रजिस्टर्ड जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारी थे हैं, उनको जिसे पहले जो उनका जीवन बीमा जो होता है वो 5 लाख रुपए था पहले। और उनकी जिसे आकस्मिक मृत्यु हो जाए या किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाए तो जो रजिस्टर्ड व्यापारी थे उनको 5 लाख रुपए पहले मिलता था। अब उन्होंने बढ़ा करके उसको 10 लाख रुपया कर दिया। जो भी रजिस्टर्ड व्यापारी हैं उनको जो है इसका लाभ मिलता है। बहुत अच्छा। वो ये 5 के बजाय 10 लाख रुपये। और इस तरह की मिसाल आपके देवरिया ज़िले में भी इस तरह का हुआ था। देवरिया ज़िले के पास में एक गांव था, वहाँ पर तो हम लोग जा कर के फिर उसके घर भी गए थे, हम भी गए थे, नंदी जी भी गए थे। मतलब किसी व्यापारी की मृत्यु के दशा में जो बीमा की राशि थी वो 10 लाख ऊपर अटैक हुआ था, वो उसकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा, हाँ, जो अभी घटना हुई है, तो उसको 10 लाख रुपया वो अनुदान के रूप में उसको मिला। मतलब बीमा राशि जो थी वो दी गई जो है। तो एक तो ये बहुत बड़ी राहत, ये मतलब 5 का 10 लाख हो गया। दूसरे व्यापारियों को जो मंडी शुल्क, मतलब पहले यहाँ पर 2%
था वह 2% को हम लोगों ने आग्रह करके महाराज से कहा, तो 2% के बजाय उन्होंने 1% आधा मतलब फ्री कर दिया। अच्छा अच्छा। तो ये बहुत बड़ा मतलब मंडियों के लिए भी बहुत बड़ा कार्य हुआ है। दूसरे उन्होंने यहाँ पर गीडा में भी, गोरखपुर में और जगह भी मतलब ये विकसित करने के लिए, जैसे जो इंडस्ट्री हैं उनका विकास हो, उसमें और लोग आवें, इन्होंने उसमें काफ़ी पैसा वगैरह दे करके लोगों को प्रोत्साहित किया कि लोग अपनी उद्योग को लगावें। बिल्कुल। तो ऐसा इन्होंने, इसमें जैसे अभी और बाहर के भी लोगों मतलब जैसे उत्तर प्रदेश में उद्योग लगावें, इस तरह का भी इन्होंने देखिए बॉम्बे में मतलब विकसित उद्योग सुगम कारोबार का जो संकल्प उत्तर प्रदेश सरकार का था जी, उस दिशा में सरकार बेहतर काम करे। बॉम्बे जा कर के खुद महाराज जी 2 दिन रह कर के आमंत्रित किए लोगों को, और वो नोएडा वगैरह में अपना इंडस्ट्री वगैरह लगाने के लिए, तमाम फिल्म इंडस्ट्री लगाने के लिए, और बहुत सी प्रलोभन जो है दे करके इन्होंने लोगों को लाभ मिला है। तो उत्तर प्रदेश में लोगों को रोज़गार मिले, ऐसा इन्होंने मतलब बहुत आगे बढ़ के काम किया। साथ साथ जो है तमाम सड़कों का विस्तार किया और कर रहे हैं आज भी। जब सड़कें रहेंगी, चौड़ी चौड़ी रहेंगी, अच्छी सड़कें मिलेंगी, तो लोगों का आवागमन बढ़ेगा और व्यापार करने में सुगमता रहेगी। अच्छा, अभी एक चीज़ और बताऊँ आपको, बिजली जो पहले बिजली हम लोगों को आपूर्ति 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा मिलती थी, या नहीं, वो आज नहीं मिलती थी। वो आज 20 घंटे से 24 घंटे तक मतलब बिजली आपूर्ति हम लोगों को मिल रही है। हर तरह का सुगमता है, हर आदमी स्वतंत्र होकर काम कर रहा है। ट्रेनों का आवागमन बहुत बढ़ गया। यहाँ गोरखपुर से देखिए फ़्लाइट वगैरह लोगों के सुविधा व्यापारियों के लिए ही किया कि जो मतलब जो है बाहर नहीं जा पाते थे, आज बॉम्बे की फ़्लाइट हो गई, चाहे आपका इधर वहाँ पर बेंगलोर वगैरह की फ़्लाइट हो गई। बिल्कुल तमाम जगह बहुत मतलब दिल्ली की कई फ़्लाइटें हो गई। मतलब एयर कनेक्टिविटी को भी जो है योगी जी ने जो है किया, बढ़ाने का प्रयास किया। तो इस तरह से इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और अच्छा, अभी आपने जो चर्चा किया कि जैसे सरकार ने कहा कि न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, जी, तो इस दिशा में जो सरकार का कार्य है वो कितना बेहतर है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है। आज देखिए कहाँ गुंडे बदमाश कहीं दिख रहे हैं। अच्छे जो राजनीति में लोग थे, जो मतलब माने जाने लोग थे, उनको भी नहीं छोड़ा इन्होंने। बिल्कुल। तो ये तो बहुत मतलब गुंडा चाहे जो भी हो, चाहे जो भी रहे हो, चाहे वो आज देखिए कानपुर में कितना बड़ा गुंडा था वो। बिल्कुल। लेकिन वो आज देखिए बिकरू कांड में मारा गया, कितना बड़ा जो है मतलब वो स्टेप लेकर के वो काम किया। तो आज जो है जब इनकी पकड़ अधिकारियों में बनी हुई है और अपना जैसे चाहते हैं इस तरह से कराते भी हैं, क्योंकि अगर आदमी छूट देता है एडमिनिस्ट्रेशन को तो फिर वो कहाँ कुछ काम करेगा। तो ऊपर की पकड़ जब रहती है तभी जो है गुंडाराज समाप्त होता है। बिल्कुल। तो ये तो अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में भी देखिए बहुत अच्छा काम किया है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति लाई है, उससे भी बहुत लोगों को बहुत राहत मिलेगी। बहुत बच्चे जो है अपने अच्छे ढंग से मतलब शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो ये सब अभी हमने पढ़ा था पेपर में कि आप लोग मुख्यमंत्री से मिले थे। जी। और व्यापारियों के ऊपर जो मुकदमे थे कोरोना काल के दौरान, जी, तो क्या ये हम लोगों ने 7-8 पॉइंट उनको दिया था लिख के। अच्छा। लेकिन उसमें अभी पहला पॉइंट इन्होंने बहुत बड़ा स्टेप लेकर के, अच्छा, जो कोरोना काल में व्यापारियों के ऊपर उत्पीड़न करके जो है तमाम मुकदमे दायर हो गए थे। कभी किसी ने मान लीजिए आधा घंटा पहले दुकान खोल दिया, आधा घंटा बाद तक मतलब बंद नहीं किए, खुले रह गए, या बीच में मान लीजिए खोल दिया। तो किसी जनता को राहत पहुंचाने के लिए व्यापारी ने दुकान खोली थी कि उस पीरियड में बहुत संकट था, लेकिन उनके ऊपर वो मुकदमा जो है दायर करके उत्पीड़न का केस दायर हो गया था। तो वो सब मुकदमे जो है महाराज जी को हम लोगों ने लिख के दिया। तो सारे मुकदमे उन्होंने समाप्त करके उन लोगों को बहुत राहत पहुंचाई। इसमें पूरे उत्तर प्रदेश में हम समझते हैं लाखों मुकदमे, एक एक ज़िले में 7,000, 8,000, 5,000 एक एक ज़िले में मुकदमे थे। तो लाखों लोगों को राहत मिली।
यह अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बड़ी चीज़ है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है उसकी। जैन साहब, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जी जो कार्य है उत्तर प्रदेश सरकार का, जैसे गोरखपुर में भी एम्स जो है जी काम कर रहा है। हाँ। और जो अभी कोरोना का समय था, जी जी कोरोना के बाद का जो समय है जी, तो वैक्सीन वगैरह जो भारत सरकार ने अपनी स्वदेशी वैक्सीन जी जो जी जी लॉन्च किया और हाँ। इस समय लोगों को लग भी रही बहुत है। अच्छा, मतलब आप तो समझिए कि उस दिशा में क्या किस तरह से कोरोना काल में ही योगी जी ने जिस तरह से साहस से काम किया और अपने प्रदेश के बाहर जो तमाम बच्चे स्टूडेंट्स वगैरह फंसे थे, जो अपने घरों में आना चाहते थे लेकिन वो आ नहीं पाते थे क्योंकि साधन नहीं था, इन्होंने बसों का इंतज़ाम, ट्रेनों का इंतज़ाम और सरकार से, भारत सरकार से कह करके एक प्रांत से दूसरे प्रांत से आने में काफ़ी दूर दूर, मतलब आपके बेंगलोर वगैरह से या मद्रास से या आपके यहाँ राजस्थान साइड से तमाम बच्चे पढ़ने गए थे। तो उन लोगों को सुविधा दे करके यहाँ बुलाया उन्होंने, अपने घरों में आए बच्चे, तो बहुत धन्यवाद दिया। तमाम बॉम्बे से तमाम लोग आए जो कारीगर मजदूर थे, उन लोगों को कितना बुलवा करके, प्रवासी मजदूरों को जो है मजदूरों को बहुत लाभ दिया। और उसके साथ साथ जो यहाँ पर जो आपके मेडिकल कॉलेज है उसमें तमाम बेड वगैरह, एक्स्ट्रा बेड वगैरह करा के जो है तमाम सुविधाएं दी गई। तमाम लोग यहाँ पर राहत की सांस लिए जो कोरोना काल में इधर उधर भटकते थे। तमाम मेडिकल कॉलेज के अलावा वो अपना मतलब चिकित्सा व्यवस्था को बहुत अच्छा है। यहाँ पीजीआई में सुविधा, पीजीआई में बहुत अच्छी व्यवस्था जो है। बिल्कुल बिल्कुल। एम्स भी बहुत अच्छा रहा, वहाँ भी काम चल रहा है। तो यह सेवा के क्षेत्र में बहुत काम किया है। यहाँ गोरखनाथ चिकित्सालय में भी अपने द्वारा भी महाराज जी बहुत सेवा कराते हैं। तो यह चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में बहुत काफ़ी योगदान हुआ। और अभी भी मेडिकल कॉलेज जो वगैरह यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कई जगह नए बनने जा रहे हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अपने मेडिकल कॉलेज वगैरह मतलब तमाम जिलों में वो सेंक्शन हो गया। देखिए बहुत जल्दी बनने जा रहा है मेडिकल कॉलेज जो है। बिल्कुल। जैन साहब, व्यापारी बाहर से आकर के उद्योग आपके यहाँ स्थापित करें, जैसे गोरखपुर में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना है, यहाँ तमाम सारे उद्योग हैं गीडा में। तो बाहर का व्यापारी यहाँ आकर के अपना उद्योग स्थापित करे, रोजगार को बढ़ावा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करे। तो इसके लिए जो सरकार की व्यवस्था है कि व्यापारी यहाँ आवे, सारी सुविधाएं उसको दी जाएंगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो सुगम तरीके से कारोबार करने की जो बात भारत सरकार कहती है, उस तरह से यहाँ व्यापारियों को किस तरह से सुविधा भारत सरकार ने देखिए बहुत बड़ा बजट में इतना बड़ा प्राविधान किया है जो छोटे उद्योगों को लाभ देने के लिए। उनके जो बजट इस साल आए हैं उस बजट में बहुत पैसा दिया है और उससे उद्योग धंधे बढ़ेंगे, उनको बढ़ावा मिलेगा और वो खुल करके काम करेंगे। एक शहर में एक प्रोडक्ट का जो है भी ODOP, बिल्कुल, उस पर भी मतलब सरकार ने काफ़ी एक जिला एक उत्पाद यहाँ पर इस पर भी विशेष जोर दे करके इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और उनको ये है कि उनको अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिलेगा, उससे उनका काम बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और वो लोग आगे आने वाले समय में प्रदेश खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, जी हम खुशहाल। अगर मान लीजिए एक जगह का कोई प्रोडक्ट है, कहीं हम पूरी जगह लॉन्च कर रहे हैं तो उसका बहुत लाभ मिलेगा उन लोगों को। बिल्कुल। तो इस तरह का और छोटे उद्योगों को लगाने से काफ़ी उद्योग धंधे बढ़ेंगे, लोगों को मतलब ये नौकरियां मिलेंगी, उसमें काम करने का अवसर मिलेगा। बिल्कुल। तो ये छोटे उद्योग जब बढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी लोग, मतलब ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है कि जैसे एक जिला एक उत्पाद को योगी जी ने इतना प्रोत्साहित किया कि इससे तमाम सारे रोजगार सृजित हुए और हर जिले की अपनी एक पहचान भी उजागर हुई। मान लीजिए गोरखपुर में ये टेराकोटा का एक बहुत बड़ा बिल्कुल मतलब यहाँ एक प्लेटफॉर्म है
और टेराकोटा का जो प्रोडक्ट है, अब तो रेडीमेड गारमेंट को भी इसमें शामिल कर दिया। अब तो 2 प्रोडक्ट हाँ, रेडीमेड गारमेंट्स को भी दे दिए यहाँ पर गोरखपुर में। गीडा में देखिए बहुत बड़ा ज़मीन दे करके लोगों को लगाने के लिए जो है, तो बहुत बड़ी चीज़ उपलब्धि है गोरखपुर का। डेवलपमेंट बहुत, जैसे हमारा कार्यक्रम यूट्यूब पर दर्शक देख रहा है, जी जी, तो उत्तर प्रदेश की जो बेहतर तस्वीर है, जी, योगी आदित्यनाथ 4 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। जी जी, 5वें साल के बाद जब 5 साल पूरा करके जब पुनः जो है जनता के बीच में आपकी सरकार जाएगी, जी जी, तो ऐसे कौन से कार्य होंगे जो पुनः योगी जी को सत्ता में वापस लाएंगे? देखिए, पहला तो हमने जो आपसे बताया कि गुंडा राज जो है बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आम जनता उससे अपने को राहत महसूस मतलब एक करती है, भयमुक्त समाज का उन्होंने निर्माण किया ये है। बहुत बड़ी चीज़ है। और ये हर आदमी अपनी सिक्योरिटी चाहता है कि हमारी सुरक्षा सबसे पहले हो, बिल्कुल, चाहे व्यापारी हो चाहे कोई आम मनुष्य हो, मतलब पहली सुरक्षा, वो चीज़ है। दूसरा जो है आवागमन का साधन जो है, मतलब सड़कों को बेहतर बनाया। फिर आपको बिजली का जो है बहुत बड़ा बिजली किया, कि बिजली का जो है वो समय से काफ़ी समय तक मिल रहा है। ये बहुत, मतलब 24 घंटे उद्योगों को जो है बढ़ावा देने के लिए लोगों को बाहर से बुला करके और यहाँ पर रोज़गार देने के लिए तमाम, आप देखिए यहाँ पर अभी शिक्षा वाले में भी तमाम बिल्कुल शिक्षा क्षेत्र में भी बेहतर, शिक्षा क्षेत्र में कितना ज़्यादा काम किया। अभी कितने टीचर्स का भर्ती इन्होंने किया है और करते जा रहे हैं, अभी करते जा रहे हैं। तो ये है कि लोगों को रोजगार मिल रही है, यह बहुत बड़ी चीज़ है। पर्यटन के क्षेत्र में भी जो है, पर्यटन के क्षेत्र में भी गोरखपुर में देखिए और आसपास जितने भी इस जगह हैं, आज अयोध्या में भगवान राम का मंदिर जो है बनने जा रहा है, वो भी बहुत बड़ा पर्यटन स्थल, वो विश्व के मतलब एक पर्यटन स्थलों में वो बहुत बड़ा ग्रहण करेगा। बिल्कुल, तो यह बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है और जगह भी ऐसा नहीं कि खाली गोरखपुर में ही हो रहा है, नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में सब जगह मतलब बहुत डेवलपमेंट है। मतलब अपने श्रेष्ठ कार्यों के बदौलत योगी जी पुनः आज देखिए मथुरा वृंदावन में भी जो है योगी जी तो तमाम मतलब वहाँ डेवलपमेंट्स करा रहे हैं। आपके और जगह जितने भी आपके पर्यटन स्थल हैं सब जगह, बनारस में आप देखिए कितना बड़ा काम हो रहा है, प्रधानमंत्री जी का वो क्षेत्र है, लेकिन योगी जी बढ़ करके आगे चल के सड़कों का तमाम विस्तार और बिजली का, मतलब कुल मिलाकर के इतना कार्य किया है कि उनको सत्ता वापसी में कोई दिक्कत नहीं होगी। आम जनता के मतलब दिलों में मतलब महाराज जी बसे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। जैन साहब, आपने व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष की हैसियत से व्यापारियों का पक्ष आपने हमारे दर्शकों के समक्ष रखा। साथ ही संपूर्ण सरकार, हम आपको और बताएं, व्यापारियों के हित में हम लोगों ने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं और वो महाराज जी तक हम लोग पहुंचा भी रहे हैं और आगे कोशिश पूरी करेंगे कि व्यापारियों का बहुत हित हो। इसमें हम एक चीज़ और कहेंगे, जो अपने नॉन रजिस्टर्ड जो व्यापारी हैं उनसे ये मेरा आग्रह है विशेष रूप से कि वह अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करा लें और उससे उनको बहुत लाभ मिलेगा, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। और जब वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो ऑनलाइन रिटर्न वगैरह भी भर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी और आगे काम करने में बहुत सहूलियत है। जो रजिस्टर्ड व्यापारी रहता है उसको काम करने में हर तरह की सहूलियत रहती है। तो मेरा यही सब नॉन रजिस्टर्ड जो व्यापारी हैं, मतलब ताकि व्यापारियों का कल्याण हो। बहुत अच्छी बात है, कम से कम आपको जो दायित्व दिया गया है उस दायित्व का निर्वहन आप कर रहे हैं। जैन साहब, आपने बेहतर तरीके से जानकारी हमारे दर्शकों को दिया, इसके लिए आपको आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी चीज़ें पूछ करके हमको